Hello bachcho, let's read the question. Once the nerve has been stimulated, it cannot be stimulated again for some time. This period is called the. In this question, the key concept is action potential. Action potential. बेसिकली एक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं? इट अकर्स व्हेन न्यूरॉन जो होता है ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है, सेंड्स इंफॉर्मेशन, sends information down an axon, down an axon away from cell body, away from cell body. इस जनरेशन को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना. तो व्हाट हैपेंस, सेल बॉडी से निकल के एक्सॉन पे जाता है, एक्सॉन से देन प्री साइनेप्टिक नोड, फिर पोस्ट साइनॉप्टिक. तो इस तरह से चलता रहता है. इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना. अब क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे दैट वंस द नर्व हैज बीन स्टिमुलेटेड, यानी कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो दोबारा से तुरंत नहीं होता है. तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? बेसिकली देयर इज अ टर्म नेम्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. What is this absolute refractory period? Basically it is the interval of time, it is the interval of time during which a second potential difference cannot be initiated. यानी कि second potential difference जो है, action potential जो है, वो generate नहीं हो सकता. Potential cannot be generated. इसे हम क्या कहते हैं? Cannot be generated. इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है, इसमें क्या हो रहा है, एक बार नर्व स्टिमुलेट हुई फिर दोबारा तुरंत नहीं हो सकती है. तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्टरी पीरियड. पीरियड ऑफ एक्साइटेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली एक्साइटेबिलिटी वो होती है जब एबिलिटी होती है जनरेट लार्ज रैपिड चेंज जो आता है वोल्टेज मेम्ब्रेन में किसी भी स्टिमुलस से, वो पीरियड हमारा पीरियड ऑफ एक्साइटेबिलिटी होता है. ठीक है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया. पीरियड ऑफ समेशन क्या होता है? समेशन बेसिकली न्यूरॉन्स में जो एडिटिव इफेक्ट होता है सेवरल इम्पल्सेस का ऑन अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके, उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ समेशन. तो ये भी रॉन्ग है. therefore the correct answer is option number A, that is the refractory period. Hope you guys understand. Thank you.